विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय और 22वां श्लोक चल रहा है। यहाँ दृष्टांत देते हैं कि जो कर्म करता है, कर्म ना करने से उसका क्या हानि होती है और कर्म करने से उसका क्या लाभ है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम कर्म करो तो तुम्हारे आचरण से सब लोग कर्म करेंगे और तुम ही कर्महीन हो गए। भले तुम सिद्ध हो गए लेकिन कर्महीन हो गए तो तुम भी क्या होगे, एक स्वार्थी होगे। क्योंकि हमारे पास संपूर्ण संपत्ति है लेकिन वो संपत्ति अगर किसी के काम नहीं आए, जो विद्या किसी के काम ना आए तो वो विद्या भी किसी काम की नहीं है, संपत्ति भी किसी काम की नहीं है। तो वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ है और अपने आत्माहुति हो गई है लेकिन उसका कर्तव्य है कि जैसे मैं मुक्त हुआ हूँ, व्यवहार दृष्टि से दूसरे भी सब लोग जो है उसका आनंद लें। क्योंकि वो परमात्मा ही है और वो ऐसे बताती है, ऐसा तो अकर्मण्य होता ही नहीं है। ये जो बता रहे हैं, जो सिद्ध होगा वो कभी अकर्मण्य नहीं होगा क्योंकि उसको पूरा ज्ञान हो जाता है। तो ये बता क्यों रहे, ये प्रश्न है। जो जिसकी स्थिति बन गई है उसको क्या ज्ञान समझाए कि कर्म करना ही है। वो तो करेगा ही करेगा, वो आलसी थोड़ी है। आलसी होता तो उसको ब्रह्म ज्ञान होता क्या। आलसी नहीं है इसलिए उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। फिर ये कह क्यों रहे हैं, ये देदाचरति षष्ठ। क्योंकि जब मुक्त अवस्था वाले को कर्म करने का विधान दिया है तो जो जो मुक्त नहीं है उसको तो चुपचाप बैठना ही नहीं। इसीलिए इसका जो श्लोक आया है इसीलिए वो समझा रहे देदाचरष्ट तथा तुम्हारा देख के सब लोग करेंगे, ये समझाने की बात ही नहीं। लेकिन भगवान अर्जुन को निमित्त बना के लोक संग्रहार्थ कि लोगों के बुद्धि में ये आ जाए कि भाई जिसके पास सब कुछ है फिर भी उसको करना पड़ता है और जिसके पास कुछ नहीं है तो वो उसको आलसी बनेगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए उस तुमको करना ही पड़ेगा। भाई जिसके पास बहुत कुछ है उसको करना पड़ रहा है तो तुमको क्या जाता है, तुम भी करो। इसलिए सब जीवों का आलस दूर करने के लिए और सब लोगों के हित में, एक दूसरे के हित में जिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये सब लोग के हृदय से निकले। अगर ये सर्वे भवन्तु सुखिनः जो बोलता है तो उसका उसके अंदर किसी के प्रति तिरस्कार है नहीं। वो किसी से ईर्ष्या कर ही नहीं सकता, किसी से जलन कर ही नहीं सकता, किसी की टांगे खींची कर नहीं सकता। क्योंकि जिसने बोल दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः उसकी आंतरिक इच्छा है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः बोल रहा है तो इसका मतलब वो हो गया है। वो ऐसे कैसे बोलेगा, खुद को अनुभव नहीं और दूसरे को लिए बोलेगा। तो जो हो गया है वो दूसरे के लिए भी बोलेगा। तो वैसे ही
हर जीव कल्याण के बारे में सोचे और कर्म में प्रवृत्त हो जाए, और नहीं होगा तो उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। न मे पार्थासि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान व्याप्तम व्याप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम। हे पार्थ अर्जुन, भगवान जब भी पार्थ बोलते हैं तो समझना चाहिए कि अर्जुन को बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं, बहुत स्नेह से समझाना चाहते हैं। पार्थ का अर्थ होगा कि जो सतर्क है, जिसको इशारा, बस इशारा ही काफी, ऐसा पार्थ। हे अर्जुन, कहते मैं मतलब मुझ में, मुझे त्रिशु तीनों लोक में कोई भी किसी प्रकार की कमतरता नहीं है। मैं इच्छा से आ सकता हूँ, इच्छा से जा सकता हूँ। मैं किसी के बंधन में नहीं हूं, और ना ही मुझे कुछ करने की जरूरत है। भगवान समझाते हैं कि मैं आता क्यों हूं, इतने कष्ट क्यों उठाता हूँ। भगवान जब आए तो सबसे पहले कहाँ आए? बंदी खाने में। आज तक किसी का भी जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो इतिहास में नाम है, उसका कहीं भी जन्म नहीं हुआ है, कहीं भी जेल में जन्म नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई भी जन्म जेल में जन्मा नहीं है। वहां जन्म लेके उस अवस्था को, वहां से मुक्त होके वहां से गोकुल जाना, गोकुल में भी इतना संघर्ष, राक्षसों का आक्रमण, और वहां भगवान के एक भ्रुकुटी मात्र से अगर भगवान अगर संकल्प करे तो सब राक्षस नष्ट हो जाएंगे। लेकिन भगवान परमात्मा इस धरती पर आकर ऐसी ऐसी लीला करते हैं। क्यों? लोक संग्राम। या भगवान कहते मुझे कोई जरूरत नहीं है, त्रिषु लोकेशु न किंचन कर्तव्य च न कर्तव्य। मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, मैं तो अकर्ता हूं पहले से। फिर भी मेरे द्वारा कर्म किए जाते हैं। जब मैं कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता हूँ, जब मुझे जरूरत नहीं है, और तुम्हें तो बहुत जरूरत है। तुम यहाँ जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माता के गर्भ में आना, 9 मास रहना, मल मूत्र में रहना, और बाद में बाहर आके निंदनीय कर्म करना, और आना जाना ये कब से चल रहा है। और फिर भी तुम कर्म से जो है दूर भागते हो। यह कर्म तो समझ में आ गया ना, यज्ञ दान तप कर्म, यही कर्म है, चाहे तुम उसको सकाम भाव में लो या निष्काम भाव, करना तो वही है। बाकी उसमें सब आ गया, अध्ययन आ गया, अध्यापन आ गया, सब जब तब सब आ गए, जो भी सृष्टि में आचरण है वो सब आ गए। तो ये भगवान बिना आचरण के रहते हैं क्या? भगवान ने भी चोटी रखी, सांदीपनी में पढ़े, सांदीपनी ऋषि के पास जाके पढ़े, वहां गुरुकुल में रहे, सेवा की, लकड़ियां काटी, और गुरु दक्षिणा भी दी। तो ये भगवान के कर्म हुए। भगवान जब इस भूतला पर आ गए, बैठे बैठे यहाँ से संकल्प करके उनको उनके कार्य सिद्ध हो जाते। लेकिन वहां सहन किया। देखो, जो जिसकी 100 गालियां सहन की,
सहन भी किया। ज्यादा किसी से मतलब दिमाग नहीं लगाना है और दुष्टों के मुंह में नहीं लगला तो वहां से निकल भी पड़े। ज्यादा सहन होने हुआ तो निकल पड़े। मतलब कितना सोच ना यहाँ की, उतना उस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, कितनी क्षमता। और वैसे नहीं कि भगवान परमात्मा के अनायास हो गए, वो उनको करना पड़ा, संघर्ष जीवन में करना पड़ा। कर्म से भागे नहीं है कहीं भी। तो इसीलिए राम जी की जीवनी देखो, जित जित जो भी आए यहाँ महापुरुष जो भी अवतरित हुए हैं, उनके जीवन में अकर्मण्यता नहीं है। उनके जीवन में बहुत कट्टरता है। फिर ये जो गीता है ये किसके लिए है? ये अकर्मण्य लोगों के लिए जो कर्म से भाग रहे हैं। अर्जुन अपने कर्मों से भागता है। जो कार्य में आया है, युद्ध का कार्य है। संसार तो एक युद्ध है, और शत्रु भी अपने अंदर ही है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये जो क्या है, ये सब अपने अंदर शत्रु भरे हुए हैं। इन्हीं से हमको लड़ना है, युद्ध करना है। अगर हम इस काम के वशीभूत हो गए, मोह के वशीभूत हो गए, तो क्या होगा? तो हमारा पतन हो जाएगा, और फिर हमारी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए योद्धा को इन सबको जीतना पड़ेगा। उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। हम आए हैं तो युद्ध भूमि ही है ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र का अर्थ है कि शरीर को ही धर्म क्षेत्र कहा गया। तो ऐसे धर्म क्षेत्र पे विजय प्राप्त करने के लिए हमने जन्म लिया। अगर हम इस धर्म क्षेत्र से पलायन होते हैं, अकर्मण्यता करते हैं, हम कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, पलायन होते हैं, पहले अपने घर के सुखों भोगों को ही देखते हैं, धर्म को दूर रखते हैं। किसी ने कहा कि यज्ञ करना है, भाई हमारे पास इतना खर्चा है नहीं, इस साल तो रहे ना, तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे मकान का किराया देना है, या फिर मकान की किस्त भरनी है, बच्चे की शादी है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम लोग बताते हैं। लेकिन मुख्य धर्म होता, मुख्य कार्य करना कौन सा होता है? कि धर्म। लेकिन वो धर्म को गौण माना है, उस कर्म को गौण माना है, और मुख्य संसार के कार्य को माना है। संसार के कार्य जितने हो सके, जितने संसार की पूर्ति होनी चाहिए उतनी करते हैं। ये तो प्रारब्ध, भगवान तो कहते हैं ना कि प्रारब्ध के आदमी, अन्न मान धन, ये सब प्रारब्ध प्रारब्ध के आदमी। जितना भी मेहनत करो हाथ में पैसे नहीं टिकता, और कुछ भी नहीं है फिर भी भगवान दे रहा है। सब चल रहा है, कहीं ना कहीं इसे पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन बढ़िया चल रहा है। क्योंकि वो अपने नित्य नियम में लगा हुआ है, अपने कर्म में लगा हुआ है, वो निस्वार्थ भाव से। जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, वो अभी तक कोई भी ऐसा नहीं देखा गया कि वो असफल रहा। उसके जीवन में सफलता आई, भले देर से आई, लेकिन सफलता आई। और जिसने जीवन भर सफलता के लिए प्रयास किया, विषय को जोड़ा, धन को जोड़ा, लेकिन आखिर में उसके हाथ में असफलता ही आई। आखिर में कहता है कुछ भी नहीं रखा संसार में। हम जिनके लिए भागदौड़ करते रहे, जिनको कमा कमा के दे दिया, लेकिन आज उनको हमारी कोई कदर नहीं है। हम जो है उनके सोच रहे थे कि ये हमारे जो है भविष्य है, लेकिन उन्होंने भी अपना भविष्य अपने परिवार को मान लिया। हम अलग हो गए। तो ये संसार है। इस संसार को अगर हम अपना मानते हैं, उसमें आसक्ति रखते हैं और उसी के लिए जीते हैं, तो वो हमारा कभी नहीं होगा। अगर हमको संसार को अपनाना है तो पहले अपने कर्मों को अपनाना पड़ेगा। और जो ये कर्म को अपनाता है उसका पूरा संसार हो जाता है।
जितने भी आचरणशील लोग हैं, जिन्होंने भी जीवन में नियम किए, जिन्होंने भी तप किया है, तो उनको कभी संसार ने उनको त्यागा नहीं है। संसार उनको लेके चल रहा है, संसार उनको पूछता है। तो फिर हमारे दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि कर्म कौन से श्रेष्ठ है, फिर भी हम उसको मानते नहीं। या भगवान खुद कहते हैं कि मैं आता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। और धर्म की स्थापना भगवान आके करते हैं, और हम हाथ में हाथ दे के बैठे रहेंगे। हमारी संस्कृति का इतना विलय हो गया है, यहाँ पर अनेक अनेक गुरुकुल नष्ट किए गए हैं, संस्कृति को भ्रष्ट किया गया है। आज से अधिक अगर 30 साल आगे जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति बच्चा जो है हिंदी पढ़ने वाला नहीं दिखेगा। सब के सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, और हिंदी लिखना नहीं आता बिल्कुल। तो हिंदी ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे, हिंदी लिखेंगे कैसे, कौन आगे जाके ग्रंथों को लिखेगा। ये सब जो है रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब बहुत गति पकड़ रखी है इसने, बहुत गति पकड़ रखी है। सब अंधे हो गए हैं, जहां देखो वहां 10 साल का बच्चा बड़ा फटाफट इंग्लिश बोल रहा है, अच्छी तरह इंग्लिश बोल रहा है। उतना हिंदी नहीं बोल सकता, संस्कृत नहीं बोल सकता। तो वहां सबका सब जो है कन्वर्ट हो गया, वो कल्चर जो है दूसरा आ गया, संस्कृति नष्ट हो गई। तो धर्म कहाँ रहा। तो भगवान तो बार बार आएंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो उनके हाथ में भरोसे में रहेंगे, तो गीता क्यों बताई भगवान ने, क्यों तब तक तो तुम अपने धर्म को जागृत रखो, जितना होता है उतना तक। खैर हाथ में हाथ लेके बैठेंगे कि नहीं भगवान आएंगे और वही दुष्टों का संहार करेंगे, वही ये सब कार्य करेंगे, तो नहीं होगा। हम अगर देखते हैं हमारा सामने कार्य है, हमारे लिए कोई बोलता है, धर्म कार्य करने के लिए कोई बोलता है, तो समझो वो भगवान के माध्यम से हमको बोल रहा है कि हमको ये कार्य करना है। वो किसी के, वो तो कोई अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करता कि उससे कोई अपने सुख भोगों की साधना नहीं जुटाएगा, नहीं। वो तो केवल धर्म कैसे बढ़े उसमें वो प्रवृत्त करता है। और अगर उसमें वो प्रवृत्त नहीं होते हैं, तो समझो कि उसमें धन में आसक्ति है, गृहस्थ में बहुत आसक्ति है, वो कर्म से विहीन है, विहीन है, कर्म करना नहीं चाहता, वो छोड़ना नहीं चाहता। वो बोलता है मैं इतना मेहनत करके, लोग बुद्धिजीवी बोलते हम इतना मेहनत करें और तुमको क्यों दिए। जो विधान है शास्त्रों के अनुसार चलेंगे। शास्त्र कभी किसी को गलत मार्ग पे नहीं ले जाते, और जो मनमानी मार्ग से चलते हैं उनको कभी भी शास्त्र का मार्ग नहीं समझ में आता। शास्त्र के अनुसार अगर चलेंगे, तो शास्त्र क्या है, त्याग है। भाई शास्त्रों ने तो हमको त्याग सिखाया, संतुलन सिखाया, संयम सिखाया। अब हमारे जीवन में संयम नहीं है, तो हमें वो शास्त्र पचेंगे ही नहीं। शास्त्रों को तो हम अपने अनुकूलता के लिए पढ़ेंगे, बाकी नहीं। तो यहाँ तो सबकी जीवनी तपोमय है, त्यागमय है। पद्मा पत्र मीमांसा वहां भोगों में रहते हुए भी उससे अलिप्त है, उसके कोई संबंध नहीं है। वो कीचड़ का और कमल से कोई संबंध नहीं है। और अगर कमल बनने हैं, तो कीचड़ से संबंध नहीं रखना है। और बाकी इतर भी जो मेढक होता है वो कीचड़ में पड़ा रहता है, वो कमल से संबंध नहीं रखता। तो मेढक बनेंगे तो क्या है, हमेशा कीचड़ ही खाना पड़ेगा। कीचड़ खाएंगे तो वैसी बुद्धि हो जाएगी कीचड़ में रहने लायक। तो वो हमेशा कीचड़ में ही रहने रहेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि उनके कर्म निकृष्ट है ना। इसलिए कहा, क्या कहा, अनिष्ट इष्ट मिश्रम च त्रिविधम कर्मणम फलम भवत्य त्यागिना प्रत्यय न तो सन्यासी नाम क्वचित।
इसलिए सन्यासी लोग उस मार्ग से जाते नहीं, उस कर्मों का परिपूर्ण त्याग कर दे। त्याग का मतलब है उस त्याग का अहंकार, उस कर्म में फंसते नहीं है, केवल निष्काम भाव में रहते। अनिष्ट कर्म जो नरक आदि को प्राप्त करता है, इष्ट कर्म जो स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है, और अनिष्ट इष्ट मिश्रम च, जो पाप पुण्य है उसमें पड़ते नहीं, ना पाप में देखते हैं ना पुण्य में देखते हैं। पाप पुण्य समान, ना पाप है उनके लिए ना पुण्य है ना। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, सब अपने कर्मों को जलाकर भस्म कर दिया, मतलब निष्काम भाव को प्राप्त हो गया। और वो निष्काम भाव को प्राप्त होने के बाद लोक संग्रहार्थ कर्म कार्य करते हैं, और भगवान भी खुद वहां आते हैं, उसमें भगवान भी आते हैं। वो भगवान वही हो गया, उसका स्वरूप जो अपने स्वरूप को मिल जाता है। समुद्र को नदी मिल गई तो समुद्र हो गया। समुद्र का कार्य क्या है? अब वो ये सोचेगा नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा काम पूर्ण हो गया, मैं तो बस स्थिर हूँ, मुझे क्या करना है। लेकिन नहीं, समुद्र भी अपना कार्य करता है, अपना बाष्पीभवन बनाता है, बादलों को बनाता है, और बादलों के माध्यम से वृष्टि कराता है, वही वृष्टि कराता है, वही नदियां बहती है, और वही पुनः उस समुद्र को मिल जाती है। तो भगवान ने कर्म भी उत्पन्न किए, और कर्म करने में भी वो समर्थ है। तो वो तो जीव को दर्शाता है कि भाई तुम भी कर्म करो, तुम कर्म से वंचित मत रहो। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, मेरा कोई पार्थ कर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, यहाँ से लेके तीनों लोकों तक मैं समर्थ हूँ, मेरे को कोई आदेश नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। नाना व्याप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि, प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। मुझे कोई प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, सब प्राप्त है, मेरे लिए कोई अप्राप्त है नहीं। फिर मेरे पास कोई कमी भी नहीं है, तीनों लोग मेरे हैं, और मुझे क्या प्राप्त करना है। लेकिन फिर भी मैं आता हूँ और इस धरती पे जन्म लेता हूँ, और अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करता हूँ, कार्य करता हूँ, रोता भी हूँ, हंसता भी हूँ, संहार भी करता हूँ, अभयदान भी देता हूँ। तो ये जी महाराज जी, कार्य आ जो रही है। है, समय हो गया। नहीं नहीं, आप चालू रखिए। हाँ, समय भी हो गया। हाँ, तो ये कर्म भगवान कहते हैं कि सब मेरे द्वारा होता है, मैं कर्म करने में समर्थ हूँ, तो तुम क्यों असमर्था रखते हो? मुझे भी कुछ करना नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ। यदि हे यम न वर्ते यम जातु कर्मण्य तंद्रितः, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अगर कर्म तंद्रिता, हाँ, कर्म में आलस करोगे, यदि हे यम न वर्ते यम, अगर तुम आचरण श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं स्वीकारोगे, और उनको देख के कर्म नहीं करोगे, मम वर्तमान वर्तन्ते, अनुवर्तन्ते अनुसरण करते हैं। क्योंकि हे पार्थ, यदि जातु अहम अतीन्द्रिय, कदाचित मैं सावधान होकर कर्मणि कर्म में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मैं आलसी रहूंगा तो मुझे देख के लोग भी आलसी हो जाएंगे, इसलिए मुझे लोगों के लिए, यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रिता, मैं आलस नहीं कर सकता। क्योंकि लोग मेरा वर्तन करते हैं, मम वर्तमान वर्तनते,
मुझे देख के लोग वर्तन करते हैं, वैसे ही जीते हैं। अगर गलत जीऊंगा, मनुष्य पार्थ सर्वशः, तो वो भी सब गलत ही मार्ग पे जाएंगे। इसलिए मुझे कर्म करना ही पड़ता है, और तू भी कर्म कर, यही शास्त्र का विधान है। तो समय हो गया है, शेष कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।